हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सोल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं M1R5 का क्लास 3 का प्रैक्टिकल। तो चलिए देख लेते हैं आज के इस प्रैक्टिकल सीरीज में कौन सा क्वेश्चंस लिया गया है। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चंस लिया गया है वो मेल मर्ज से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि मेक अ लिस्ट ऑफ एड्रेस इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, राइट अ लेटर इन लिब्रे ऑफिस राइटर यूजिंग मेल मर्ज जनरेट लेटर्स फॉर ऑल एड्रेस इन कैल्क फाइल। यानी जो भी आपके कैल्क फाइल में एड्रेस हैं, उन कैल्क फाइल में एड्रेस को आपको मेल मर्ज करना है राइटर के माध्यम से। नेक्स्ट, अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें एक टेबल आपको दी गई है, इस टेबल को आपको बनाना है। इसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क को आपको काउंट कर लेना है। साथ ही साथ इसमें आपको काउंट्स करने होंगे। और क्या काउंट्स करने होंगे? इन द टोटल मार्क्स कॉलम entries should be calculated using formula and it is the sum of marks in physics and chemistry। तो यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री को यहाँ पे जोड़ लेना है। नेक्स्ट, आगे क्या कहा जा रहा है कि इंसर्ट अ न्यू रो एट द एंड ऑफ द टेबल एंड आल्सो फाइंड ग्रैंड टोटल यूजिंग फार्मूला। यानी एक और रो यहाँ पे इंसर्ट कर लेनी होगी आपको और यहाँ पे ग्रैंड टोटल आपको निकाल लेना है इन सभी का। फिर क्या कहा गया? सॉर्ट द टेबल बेस्ड ऑन द टोटल मार्क, यानी टेबल को सॉर्ट करना होगा। इसके बाद कहा गया कि ऑल कॉलम शुड बी सेंटर अलाइन, यानी सभी कॉलम को सेंटर अलाइनमेंट में सेट कर देना है और जो आपकी हेडिंग है उसको बोल्ड और अंडरलाइन कर देना है। तो ये इतना क्वेश्चंस आपको करने होंगे। नेक्स्ट, आगे अगले वाले में क्या कह रहा है कि अ कंपनी रिकॉर्ड, ये आपके कुछ रिकॉर्ड दिए गए हैं अलग अलग। इनमें से कुछ चीजें यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में कही गई है, तो इनको आपको जानना है। तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मेल मर्ज करना है। तो मेल मर्ज मैंने कल आपको करके दिखाया है और सेम इसी फॉर्मेट में करके दिखाया था कि हमारी जो फाइल लेटर की थी, यानी एड्रेस का जो नाम था वो कैल्क फाइल में ही था और उसको आप मेल मर्ज कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ समय बचाने के लिए। अगर आप नहीं देखे हैं मेरी पिछली वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसके पहले वाली अर्थात पार्ट 2 अर्थात क्लास 2 वाली वीडियो आप जरूर देख लें। नेक्स्ट, हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो इस तरीके का एक पहले टेबल आपको बनानी है, इस तरह का डेटा आपको बना लेना है जो यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले कैल्क में हम डेटा बना लेते हैं और इसके बाद इसके जो एक एक क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है, अर्थात जो भी कैल्क में हमको फाइल बनानी थी वो फाइल मैंने यहाँ पे बना ली है। नेक्स्ट, अगर आप क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस कहा जा रहा है, सबसे पहले आपको क्या किया जा रहा है कि टोटल मार्क्स कॉलम में आपको सभी एंट्री को ऐड कर लेना अर्थात जोड़ लेना है, सम कर लेना है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो मार्क्स दिए गए हैं, तो पहले वाले क्वेश्चंस की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे इक्वल लगाना है आपको और सम लगाना है। तो सम में आपको इसको जोड़ना है और सेलेक्ट करके इसको जोड़ लेना है, यानी दोनों को आपको जोड़ लेना है, इंटर कर देंगे तो इस तरीके से आपका मार्क जुड़ के आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेंगे नीचे। यहाँ पे देखिए सभी मार्क्स मैंने जोड़ दिए हैं। नेक्स्ट, आगे क्या कहा जा रहा है दूसरे क्वेश्चंस में? दूसरे में कहा जा रहा है कि इंसर्ट अ न्यू रो एट द एंड ऑफ द टेबल एंड आल्सो फाइंड ग्रैंड टोटल यूजिंग फार्मूला, यानी फार्मूले की मदद से आपको क्या करना हो, ग्रैंड टोटल करना हो। तो ये हमारी मान लीजिए टेबल है जो हमने यहाँ पे बॉर्डर वगैरह लगाया है। तो एक नई रो इंसर्ट करनी है। तो रो इंसर्ट करने के लिए जाएंगे सीट में और यहाँ पे रो है और रो बिलो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक रो इंसर्ट हो गई है। अब ग्रैंड टोटल करना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रैंड टोटल। इसके बाद यहाँ फार्मूला लगा लेना है। तो फार्मूला हम लगाएंगे सम का और यहां से यहां तक क्या कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। ये देखिए पूरा मार्क्स यहाँ पे जोड़ दिया है ग्रैंड टोटल का। तो मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर दे रहा हूं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करें सी वाले का, कह रहा कि सॉर्ट द डेटा टेबल बेस्ड ऑन टोटल मार्क, यानी टोटल मार्क के हिसाब से आपको इसको क्या करना है, सॉर्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पे आ जाना है, ये आपका टोटल मार्क है। इसको हम क्या कर लेते हैं, पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे डेटा में। डेटा में जाने के बाद जो है सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे सॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा यहाँ पे कॉलम, किस कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। तो आपको टोटल मार्क के अकॉर्डिंग करना, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। अब आपको डिसेंडिंग करना या असेंडिंग करना है, जिस भी प्रकार से करना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में नहीं दिया गया है। आप असेंडिंग मान लेते हैं हम और यहाँ ओके करेंगे। जैसे करेंगे यहाँ पे देखिए आपका असेंडिंग ऑर्डर में ये आ चुका है। नेक्स्ट, अगर आप अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल कॉलम शुड बी सेंटर अलाइन,
साथ ही साथ यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है बोल्ड और अंडरलाइन के लिए हेडिंग वगैरह को, तो सभी कॉलम्स को सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे। तो यहाँ से पूरे को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम अलाइनमेंट में सेंटर को रख देंगे। देखिए सेंटर चला गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन कहा है कि हेडिंग्स को आपको बोल्ड कर देना है यहाँ से और उसको अंडरलाइन कर देना है। तो ये सारी हेडिंग्स हमारी आ चुकी हैं बोल्ड और अंडरलाइन में। तो ये क्वेश्चंस आपका जो था वो क्वेश्चंस आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया, दूसरा नंबर। नेक्स्ट अगर आप तीसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें तो तीसरा क्वेश्चंस भी आपका कैल्क से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सारी चीजें हम पहले बना लेते हैं इस तरीके का एक फॉर्मेट, फिर इसके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेटा बना लिया हुआ है। अब क्या करना है, इसके अगर क्वेश्चंस की बात करें पहले वाले, तो करा कि इंटर द डेटा यूजिंग स्प्रेडशीट एंड सेव इट एज सेक्टर। इसको क्या करना है, डेटा इंटर करने के बाद जो है इसको सेक्टर नाम से सेव कर लेना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सेव कर रहा हूं और इसका नाम रख दे रहा हूं सेक्टर। तो ये आपका सेक्टर नाम से सेव हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या कहा गया अगले क्वेश्चंस में कि यूजिंग एप्रोप्रिएट फार्मूला कैलकुलेट टोटल सेल्स फॉर ईच सेक्टर। प्रत्येक सेक्टर की आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है टोटल हर महीने की। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे चलें अगले अपने कैल्क में, तो यहाँ पे हमको क्या करनी है, सेक्टर वाइज कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे एक और कॉलम बना लेते हैं टोटल का, और इस टोटल में हमको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो इसके लिए हम सम का फार्मूला यूज करेंगे, सम, और उस सम में हम जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का डेटा सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर करेंगे। ये देखिए आपको सम करके दे दिया है सेक्टर वाइज, यानी पीसी का सेक्टर है यहाँ से यहाँ तक, ये लैपटॉप का है, ये प्रिंटर्स का है और ये स्कैनर का है। इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ से जा करके हम लगा देंगे बॉर्डर। तो ये आ चुका है आपका सेक्टर वाइज कैलकुलेशन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखें तो कह रहा कि क्रिएट 3D कॉलम चार्ट टू शो सेक्टर वाइज डेटा फॉर ऑल 4 मंथ्स। यानी सभी 4 महीने का डेटा आपको दिखाना है 3D कॉलम में सेक्टर वाइज। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे, 4 महीने का डिटेल भी और सेक्टर भी। जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा चार्ट। यहाँ पे कॉलम चार्ट के बारे में कहा गया है, 3D कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट हम ले लेंगे। अब यहाँ पे 3D पे क्लिक करेंगे, 3D पे क्लिक करेंगे तो जैसा भी 3D आपको चाहिए यहाँ से 3D आप ले सकते हैं। कोन है, पिरामिड है और सिलेंडर है। इसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद फिर से एक बार और नेक्स्ट करते हैं और एक बार यहाँ से फिर से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से लास्ट में फिनिश करेंगे। तो ये आपका चार्ट बन के तैयार है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये हमारा जो है सेक्टर वाइज चार्ट बन के तैयार है। पीसी है, लैपटॉप है, प्रिंटर है और स्कैनर है। तो यहाँ से हम चार्ट भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आगे कहा गया है चौथा वाला क्वेश्चन कि क्रिएट 3D पाई चार्ट टू शो सेल्स इन जैन इन ऑल सेक्टर। यानी सभी सेक्टर के जनवरी का आपको चार्ट बनाना, वो भी पाई चार्ट 3D में। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे कैल्क में जाते हैं। तो जिस तरीके से आपने इसको बनाया उसी तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस चार्ट को सबसे पहले डिलीट कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे सभी सेक्टर्स को सेलेक्ट कर लेंगे और जनवरी मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट पे जाएंगे। अब यहाँ से पाई को सेलेक्ट कर लेंगे और 3D पे चेक कर देंगे। जैसे 3D पे चेक करेंगे तो इस तरीके का आपका आ जाएगा डेटा। अब यहाँ से कैसा 3D चाहिए आपको, डोनट वगैरह करके है। ठीक है, तो ये अलग अलग आपको चार्ट्स दिए गए हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगेगा यहाँ से आप इंसर्ट करा सकते हैं। तो मैं इसको ले रहा हूँ पहले वाले को ही, नॉर्मल 3D चार्ट को। तो यहाँ से जाएंगे नेक्स्ट पे, इसके बाद नेक्स्ट पे फिर से एक बार नेक्स्ट करेंगे और लास्ट में आप फिनिश कर देंगे। तो ये आपका चार्ट बन के तैयार है 3D पाई चार्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका चार्ट बन गया है। और साथ ही साथ जो यहाँ पे चारों क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं।
तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को आप रिवीजन करिए अपने सिस्टम्स पे, अपने इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपका इतना ही था, तीनों क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करके दे दिया है। तो स्टूडेंट्स अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।